बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन सबसे पहले ईद के पहले दिन की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद आपको देता चलूँ। ईद के पहले ही दिन बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, जिसकी वजह से आज के जो व्लॉग है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक अहम तरीन जो मुलाकात है वो हुई है, और यूं कहें कि इमरान खान से उनकी मुर्शद की जो मुलाकात है वो हुई है। तफसीलात क्या हैं इस पर अहम तरीन और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है और कैसे क्यों कर नवाज शरीफ ने अब तमाम तरह मुंह से शहबाज शरीफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बल्कि अब नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपने ही भाई को साइड लाइन कर दिया जाए। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बड़ी जो तस्दीक है वो की गई है, और ईद के पहले ही दिन राना सनाउल्लाह की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और इसमें बड़े खौफनाक किस्म की जो इंकशाफात हैं वो उनकी जानिब से किए गए हैं, और अपनी ही हुकूमत पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। अहम तरीन तफसीलात इससे रिलेटेड भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देता चलूँ कि इमरान खान साहब से ईद के पहले रोज़ अहम तरीन जो मुलाकात है वो हुई है, और ये मुलाकात किसी और की नहीं बल्कि इमरान खान साहब की अपने ही मुर्शद, उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनसे हुई है। पहले तो इमरान खान साहब की जो मुलाकात थी वो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद अदालती जो अहकामात थे वो भी आए, और फिर उसके बाद जो जेल रूल्स हैं उनके मुताबिक भी इमरान खान साहब की या जो भी कैदी होते हैं उनकी उनकी जो अहलिया होती हैं उससे मुलाकात करवाई जाती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से जो मुलाकात थी वो करवाई गई। तकरीबन 1 घंटा ये जो मुलाकात है वो जारी रही, और तफसीलात के मुताबिक जी बुशरा बीबी को बनी गाला से सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया, जहां इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। 1 घंटा जारी रही और ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से लेकर पुलिस बन्नी गाला 1 घंटे की मुलाकात के बाद रवाना हो गई, और इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में है, और उन्होंने ईद जो है वो जेल में गुजारी, जबकि बन्नी गाला में बुशरा बीबी की जानिब से जो ईद है वो गुजारी गई। लेकिन नाजरीन, फस्तायत की जो हदें इमरान खान के अगेंस्ट अबूर की गई, पार की गई, उसकी आज एक नई तारीख भी रकम हुई कि आज इमरान खान साहब को ईद जो है वो अडयाला जेल में जैसे रूटीन में होती है या कैदियों के साथ जो दीगर कैदी होते हैं अडयाला जेल में वहाँ पढ़ाई जाती है, तो इस तरह से इमरान खान साहब को ईद नहीं पढ़ने दी गई। और इमरान खान साहब ने जो ईद भी पढ़ी है वो सिर्फ चंद अफसरान के साथ उन्होंने ईद पढ़ी, और उस दौरान भी अडयाला जेल में सख्त तरीन जो सिक्योरिटी थी वो रखी गई, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को वापस अपने सेल भेज दिया गया। अब जो इसकी रीज़न समझ आती है कि क्यों इमरान खान साहब को बाकी कैदियों के साथ ईद नहीं पढ़ने दी गई, तो यही रीज़न लगती है कि इमरान खान साहब के हक़ में कहीं जो कैदी हैं वो नारेबाजी ना शुरू कर दें, या इमरान खान को देखकर कहीं जो कैदी हैं वो इमरान खान के हक़ में ना बोलें। तो इसलिए बेहतर यही है कि कैदियों को अलहदा से और इमरान खान साहब को बिल्कुल अकेले अगर वो ईद पढ़ना चाहें तो कुछ अफसरान के साथ उनको जो ईद पढ़ने जो है वो उन्होंने पढ़ी। तो बहरहाल जी ये हुआ आज जेल के अंदर। लेकिन खैर, इमरान खान साहब ने इस ईद के मौके पर आज शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। जेल के अंदर वैसे तो होती रहती है उनकी मुलाकात, लेकिन ईद के मौके पर उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से हुई, और शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान साहब की जानिब से गले लगाया गया, और गले लगाकर उन्होंने जो है वो ईद की मुबारकबाद शाह महमूद कुरैशी को दी है। तो ये जी आज जेल में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ जो एक्टिविटीज़ थी वो हुई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त शहबाज और जो नवाज़ हैं वो शेख रशीद ने कुछ रोज़ कबल कहा था कि नून में से शीन निकल चुकी है, और अब ये चीज़ें वाज़े दिखाई देने लग पड़ी हैं। नवाज ने बिल्कुल अब ये तय कर लिया है कि शहबाज को साइड लाइन करना है, और उनसे इनडायरेक्ट अलहदगी का भी वो एक तरह से जो ऐलान है वो कर चुके हैं। कैसे? एक तो नाज़रीन जावेद लतीफ़ साहब हैं जो कि काफ़ी टाइम से वो बोल भी रहे हैं और इलेक्शंस को भी मुतनाज़ करार दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ज़बरदस्ती बनाया गया, और शहबाज शरीफ को वो चुनतखब भी कह रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से एक मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो तस्वीर है अपनी नवाज शरीफ के साथ वो भी जारी की, और वो तस्वीर जारी करने के बाद उन्होंने अहम तरीन कुछ जो बयान हैं वो दिए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि नवाज शरीफ को धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया,
और फिर उनके साथ ज़्यादती की गई और ये भी कहा जी कि नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल किया गया। अब ये जो उन्होंने बयान दिया है इसको थोड़ा सा गौर किया जाए तो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान बुलाकर उनको कैसे इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, किसने इस्तेमाल किया गया और किस तरह से उनके साथ ज़्यादती की गई। क्योंकि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में वापस आए तो सारे केसेस ख़त्म और इस वक्त सबसे बड़े जो बेनिफिशरी भी हैं ख़ास तौर पर इलेक्शंस के बाद उनका भाई वज़ीर आज़म है और उनकी जो साहबजादी है वो वज़ीर आला है, तो इतने बड़े वो बेनिफिशरी हैं तो फिर उन्हें किसने इस्तेमाल किया, क्या शहबाज शरीफ ने उन्हें इस्तेमाल किया या मरीम नवाज़ ने उन्हें इस्तेमाल किया। बहरहाल इस हवाले से भी चीज़ें कुछ सामने आई थी कि नवाज़ शरीफ को ये लगता है कि मरीम नवाज़ ने भी उनके साथ धोखा किया, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ कुर्सी पर रहते और मरीम नवाज़ ना रहती फिर तो उनको शक ही ना होता। लेकिन खैर चूँकि अब मरीम नवाज़ भी कुर्सी पर हैं तो अब उनको ये हो रहा है कि मुझे तो वज़ीर आज़म उसके के लिए बुलाया गया था और मैंने तो इलेक्शन से एक दो रोज़ कबल तमाम अखबारात में अपनी तस्वीर तक छाप दी, लेकिन फिर उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए और फिर उसके बाद उनको धोखा या जो ज़्यादती है या इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, क्या उनके अपने भाई और अपनी बेटी ने उनको इस्तेमाल किया। तो जावेद लतीफ़ साहब ने इनडायरेक्टली एक अदम एतमाद का इजहार कर दिया है अपनी ही हुकूमत के ऊपर। और फिर इसी तरीके से ना सिर्फ जावेद लतीफ़ बल्कि जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा तर्जुमान भी थे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के, वो कहते हैं जी कि मौजूदा चुनतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इनको हुकूमती अमूर की गहरी समझ बूझ नहीं है। तो समझ बूझ नहीं है तो कहना क्या चाह रहे हैं आप कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए और किसी और को वज़ीर आज़म होना चाहिए, और जावेद लतीफ़ और मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं ये दोनों आप समझें कि नवाज़ ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो इनकी जानिब से मुसलसल इस तरह की बातें करना, और अभी तो राना सनाउल्लाह ने भी एक धमाकेदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है, वो भी आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं जो कि मज़ीद अदम एतमाद है अपनी ही उनकी हुकूमत पर। ये तो सिर्फ दो लोगों के बयानात मैंने रखे हैं, शायद ख़ाक़ान अब्बासी साहब का भी बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने तो खैर अब नून लीग से अलहदा होकर अपनी नई सियासी जमात के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक वज़ीर भी अपनी मर्ज़ी का नहीं लगा सकते, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उन्हें इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। तो अब ये देखें जी, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनके हवाले से ये कहना वो भी ख़ाक़ान अब्बासी का कि वो एक वज़ीर भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, तो उन्हें इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। तो ये भी एक अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर। और फिर जो मोहसिन नकवी वाला मामला है वो तो आपके सामने ही है, वज़ीर ख़ज़ाना वाला जो मामला है वो भी आपके सामने है कि कैसे वज़ीर ख़ज़ाना को एक अहम तरीन कमेटी की जो सरबराही थी वो शहबाज शरीफ ने अपने पास रखी। चंद घंटों के बाद वो फ़ैसला शहबाज शरीफ को ख़ुद ही तब्दील करके तो वज़ीर ख़ज़ाना को देना पड़ा। मोहसिन नकवी जो हैं उनके काम में जब उन्होंने मुदाखलत करना चाही, कोशिश की, तो शटअप जो कॉल थी वो उनको दे दी गई। तो ये तो इनका हाल है और इन्हीं चीज़ों की वजह से ही ये तमाम तर जो हैं जो नून लीग के ही अपने अहम रहनुमा और नवाज़ शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और साफ़ लफ्ज़ों में वो अपनी ही इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद करते हुए कह रहे हैं कि इस हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। और इस वक्त एक नवाज़ शरीफ के हवाले से बड़ा एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइप बयानिया बनाने की भी कोशिश है कि शायद ये बयानिया अवाम में बिक जाए, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके बहलावे में या बहकावे में वो नहीं आएगी। राना सनाउल्लाह का जो बयान है उस तरफ भी मैं आता हूँ जी। सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन बयान था उनका, और इस बयान में उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। बल्कि उससे पहले एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि अडयाला जेल के मरकज़ी गेट पर एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ईद के मौके पर अडयाला जेल गए और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो इसी मौके पर 5 कारकुनों को जो है वो अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक PTI के 6 से 7 कारकुन गेट नंबर 5 पर जेल की वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि वीडियो बनाने वाले कारकुनों को हिरासत में लेकर अडयाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुतलका अफराद का जेल की वीडियोस बनाना मना है और अडयाला जेल के इतराफ़ सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं
और उन्होंने जेल में ही ईद गुजारी है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो भी आपके सामने है कि एहतजाज भी उनको नहीं करने दिया जा रहा। बहरहाल जी राना सनाउल्लाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि नकवी यानी कि मोहसिन नकवी, फैसल वावडा जिन्हें अभी रिसेंटली सेनेटर मुंतखब करवाया गया, और अनवारुल हक काकड़, ये एक ही कबीले से हैं। वज़ीर ख़जाना को इनका कज़न कहा जा सकता है। अब नाज़रीन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मोहसिन नकवी हों या वज़ीर ख़जाना हों, ये किसकी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना हैं, और मोहसिन नकवी किसकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं? ये आप ही की हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं। तो आखिर क्यों इतनी मुखालफत हुकूमत के अंदर से ही है? तो साफ़ हैं चीज़ें इस हवाले से। और राना सनाउल्लाह भी अब इन तमाम तर बातों की जो तस्दीक है वो कर रहे हैं, और इस तरह की जो गुफ्तगू है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से की जा रही है। मज़ीद राना सनाउल्लाह का कहना क्या था वो भी आपके सामने रखता हूँ, जिन्होंने कहा है जी कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहें ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है। तो बहरहाल जी ये अपनी ही हुकूमत के हवाले से राना सनाउल्लाह और दीगर जो रहनुमा हैं वो बरस पड़े हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।